कॉन्ग्रेचुलेशन केवरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन फिर से एक्साइटेड है। आज फाइनली उस 16 तारीख आ गई। आज मैं ज्वाइनिंग के लिए जा रही हूँ और अभी बस का वेट कर रही हूँ। आगे क्या क्या होगा वो पता नहीं, पर मैं इस दिन को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो चलिए वेट करते हैं बस का। और जिस दिन हम बस का जल्दी वेट करते उसी दिन बस लेट आती है, और आज बस लेट आई थी। पर मैं जैसे तैसे करके कुमारसैन पहुँच ही गई, और ये वो बस है जिसने मुझे लेट कर दिया था। पर उसके बाद जाके मैं वेट कर रही थी क्योंकि मेरे साथ और भी थे। उसके बाद मैंने ना ऑफ़िस का कुछ रिकॉर्ड किया, ना मैंने बाकी कुछ रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि मैं ऑफ़िस वाले एरिया को रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद मैं घर आ गई थी। मैं घर आ गई हूँ और मैंने घर आके मैंने सोचा सबसे पहले मुझे वीडियो बनानी है, ताकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई ताकि मैं आगे भी फॉरवर्ड कर सकूँ। बाकी जिन ने आज ज्वाइनिंग कर लिया उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फाइनली सरकारी एम्प्लॉय बन गए। आज हमें ये बोला गया ना, तो मैं सबको ये कहती हूँ। कुमारसैन गए और मुझे लगा था सबसे पहले कि हम 2-3, जब हम कुमारसैन गए थे और मुझे लगा था हम शायद 2 या 3 बच्चे ही होंगे जो आज जो सबसे पहले शुभ काम करने पहुंच गए, ज्वाइनिंग करने पहले ही दिन। पर ऐसा नहीं था, हम 8 बच्चे थे। सिर्फ 3 बच्चे रहे जो हमारे उस रेंज में। वो इसलिए नहीं क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम चले हुए हैं, बाकी सब आज ही आ गए थे। आज हमने सबसे इंटरेक्शन करी और बात करी, फिर अच्छा लगा। फिर हमने बहुत टाइम फिर हम बैठे रहे, गप्पे मार रहे थे क्योंकि हमारी टर्न ही नहीं आ रही थी। फिर जाके हमारी बारी आई, फिर जाके हमारे जो डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट हुए। उसके बाद जाके जो हमारे डॉक्यूमेंट थे उसके अलावा हमारे से करेक्टर सर्टिफिकेट और बोनाफाइड भी मांगे गए। उसके लिए हमें टाइम दिया गया है। अगर आपसे भी मांगे गए तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि हमसे मांगे गए। और फिर हमारी पूरी फ़ाइल रेडी होगी, उसके बाद जाके फ़ाइल सबमिट होगी। आगे आज हमारी ज्वाइनिंग होगी और कल से हमें अपने बीट में जाना है। फॉरेस्ट गार्ड उनसे कांटेक्ट करना है और उनसे पूछना है कि कल से हमें कहाँ जाना है। फिर हमें वहाँ पे केवरी डायरी अब इसे मेंटेन करना है। और वहाँ पे पता है क्या हुआ, जब हम हमारे को डायरी देगी ना, हमारे को ना बुला के इसमें ना पेजेस लिखूँ। हमने ना इसमें पेज नंबर लिखे और हम सोच रहे थे हमें कैसा क्यों बोला जा रहा है, वो हमें बाद में पता चला। कॉली की वॉइस आई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फिर हमें ना जो नोटबुक मतलब डायरी है हमें ये दी गई, और इसमें ना हमारे मतलब पेज छोड़ के ना मेरे को बोला इसमें सब लोग ना अपने एक पेजेस नंबर डाल दो सारे पीछे तक एंड तक। और हम सोच रहे थे हमें ऐसा बोला क्यों गया है, क्योंकि हम इससे तो आराम से डाल सकते हैं। फिर वो हमें बाद में पता चला कि हमें ना इसकी मतलब इसमें जो फ्रंट पेज है उसमें लिखा गया हमारी इस नोटबुक में कितने पेजेस है। उसके बाद इसमें स्टेप लगी और हमें बोला गया कि इसके कोई भी नोट मतलब कोई भी पेजेस को फाड़ना नहीं है। आज के बाद हमें इसे मेनटेन करना है। हमने पूरे दिन में क्या काम किया, क्योंकि हम नॉर्मली वन मित्र का काम यही है कि हमें जो हमारी पूरी बीट है उसमें जाना है। हमें मतलब पूरे बीट में एक दिन में जाना पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करके जाना है। और हमें ये देखना है कि वहाँ पे क्या चला हुआ है, मतलब नॉर्मली ये अपडेट देनी है और हमें इसे सिर्फ रजिस्टर में नोट करना है। हमारा काम ये है। हमारी ट्रेनिंग होगी 1 तारीख से, उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें बहुत कुछ बताया जाएगा। बाकी हमें आज जितने भी हमारे बीओ थे, बीओ है, रेंज ऑफिसर है, उन सब ने बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया और हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी। और हमें उन्हें वेलकम वो एक हमने मोटिवेशन स्पीच भी दी। उन्होंने हमारे रोल का बताया हमें क्या क्या काम करना है, और ये भी कहा है कि कभी भी ज़रूरत हो सबसे पहले गार्ड से पूछना। अगर गार्ड से नहीं पता लगे तो बीओ से पूछना, बीओ से नहीं पता लगे तो आप रेंज ऑफिसर मतलब उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ताकि उन्हें कहा कि आज से पहले हम ऑफिसर बन गए, इसलिए थोड़ा डिसिप्लिन में रहना। नॉर्मली हमें बताया गया जितना भी हमारा जो बीट है उसका पूरे एरिया का हमें पता करना है कि कहाँ पे क्या चला है, क्योंकि मोस्टली इस सीज़न में आग लग जाती है, कभी कुछ होता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वहाँ पे पहुँचे और हम इन्फॉर्म करें हमारे रेंज ऑफिस में कि वहाँ पे आग लगी है, वहाँ पे ऐसा हो गया है। और जो भी हमारे साथ पूरा दिन होगा उसे हमें इसे मेनटेन करना है डेली, डेली का होमवर्क। हाय रब्बा। बाकी हमने आज भी हमें एक ग्रुप फोटो ली, अगर मिलेगी तो मैं उसको अटैच कर लूँगी।
बाकी वही, अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने नहीं किया तो हाँ, साथ में आप ना अपने 10th के +2 के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी डाल देना और उनके फ़ोटोकॉपी भी डाल देना, क्योंकि जो आपकी फ़ाइल बनेगी उसमें पूरा होगा। और जो आपके आरओ है उनसे अटैच्ड होकर वो एक पूरी फाइल में रेडी हो जाएगा। बाकी आई होप कि वीडियो आप लोगों के काम की होगी। अगर आपकी थोड़ी सी भी किसी के काम आ सके तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बनाने वाली, लेकिन मैं इसको आज ही बनाऊँ और आज ही अपलोड करूँ। और क्या आप भी मेरी तरह हो, जो मेरी तरह नहीं, क्या भी आप हमारी तरह हो, जो पहले दिन इतने एक्टिव थे कि हम सारे चले गए और हम सारे एक दिन में ज्वाइन कर लिए 8। अगर उनके एग्ज़ाम नहीं होते बाकी होते तो शायद हम 11 के 11 बच्चे आज ही ज्वाइन कर लेते। और कल से अब मुझे फिर से, मैं डेली जॉब पे जाऊँगी, मेरी वो फिर से वो वाली रूटीन स्टार्ट होगी जिसमें मेरे को सुबह उठना है, ऑफिस जाना है। एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ। उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी जॉब को अच्छे से कीजिएगा, ताकि न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन बनी हो, किसी टाइम एक हेडलाइन है जिसमें ये लिखा हो कि वन मित्र जितने भी बने उन सब ने अपना काम बहुत बखूबी से किया। क्योंकि अच्छा जॉब, अगर आपको कोई भी टास्क मिलेगा उसे अच्छे से कीजिएगा। बाकी नॉर्मली आप ये सोचिए कि अगर आप, हमें इतनी अच्छी जॉब मिली है कि जो हम नेचर के क्लोज हैं, नेचर हमें इतना कुछ देती है, रिटर्न में हमें सिर्फ उन्हें, हमें रिटर्न तो करना ही पड़ता है। अगर आप थोड़े पेड़ लगा देंगे, पेड़ों को काटने से बचा देंगे, आग नहीं लगने देंगे, ये तो भाई जो बेसिक ह्यूमन है उनको भी ये करना ही चाहिए। आप ये कह सकते, जो हमारी ड्यूटी है उसी के हमें उसी की हमें जॉब मिल गई, इससे अच्छी बात क्या है। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बाय बाय।